हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आप लोगों के साथ में एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं कि 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे तैयार करें, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं, वो उनकी जो संख्या है लगभग 20-22 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। उनमें से 4-5 क्वेश्चन तो ऑन एन एवरेज नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन होते हैं बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो बात आती है कि आखिर इसको हम कैसे तैयार करें, क्योंकि आप इसको इग्नोर करके जाओगे तो मेंस बेकार हो जाएगा, क्योंकि मेंस में भी इसके क्वेश्चन लगभग मान के चलिए तो थर्ड पेपर में 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, 6 to 8 क्वेश्चंस। और इकोनॉमी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन आप लोगों के ज्योग्राफी में रहता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में रहता है, सोशल इश्यूज में रहता है, ठीक है ना, फाइनेंशियल आपकी गवर्नेंस में रहता है, वित्तीय जो शासन प्रणाली है उसमें भी रहता है, और इकोनॉमी में तो है ही। तो इस तरीके से देखा जाए तो इकोनॉमी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम से कम 12 क्वेश्चन आते हैं पूरे जीएस में। इसलिए मेंस में आप भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और प्री में 20-22 क्वेश्चन छोड़ के जाने का मतलब है कि आपके प्री के पास होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो बात आती है कि इसको हम कैसे तैयार करें। आज मैं उसी स्ट्रेटजी पर आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं, जिससे कि आप लोग आसानी से इकोनॉमी के 20-22 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से कम मान के चलिए तो 12-14 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए। ओके, चलिए फटाफट। और आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको बतानी है, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं उस संस्थान का भाग हूं जिस संस्थान ने अपने 10 साल बेमिसाल के तौर पर अपनी अचीवमेंट हासिल की है। यानी कि स्टडी IQ IAS 10 साल का संस्थान होने जा रहा है, मतलब लगभग 1 से 2 दिन के अंदर आपका होने जा रहा है, ठीक है। 10 साल लगभग हो चुके हैं, ये मान के चलिए। और उस संदर्भ में स्टडी IQ आपको दे रहा है डबल वैलिडिटी ऑफर, यानी कि 15 सितंबर तक अगर आप हमारे इस बैच को ज्वाइन करते हैं, जो कि नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपके 19 सितंबर से, न्यू बैच, तो आपको ये बैच पर मंथ MK लाइव कोड के माध्यम से 600 रुपए के आसपास पड़ जाएगा। लेकिन इसका मतलब आपको साफ साफ बता देता हूं, ऐसा नहीं कि 600 रुपए पर मंथ में आपको एडमिशन मिल जाएगा, जी नहीं, बल्कि डबल वैलिडिटी, यानी कि जो कोर्स हमारा 18 महीने का होता है वो आपको डबल मिल जाएगा। 36 माह तक इसकी वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, आप ठीक है ना। और इसके माध्यम से अगर आप इस पर जाकर चेक करेंगे तो आपकी जो फीस है वो इतनी कम कर दी गई है आपके लिए इस समय कि आपका हर महीने का खर्चा जो आएगा मुश्किल से 600 रुपए खर्चा आएगा सिर्फ। और उसमें प्री पास करेंगे तो पूरी की पूरी फीस रिफंड है ही है, साथ के साथ 11,000 रुपए टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको जीतने का मौका है, क्योंकि यह बैच प्रतिज्ञा प्लस है। तो माय डियर, इस बैच का भरपूर फायदा उठाइए, लेकिन ध्यान रखना आप लोग मेरे गाइडेंस में प्री पास करना चाहते हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर और यहां पर क्लासेस ले रहा हूं इकोनॉमी हिस्ट्री की सारी चीज़ों की, तो आप उस लेवल को देखेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा लग चुका होगा कि मैं कितने इंपॉर्टेंट तरीके से आपके फ्यूचर के लिए सीरियस हूं, और आपका प्री पास करा करके आपकी फीस रिफंड कराने की मेरी जिम्मेदारी है। और साथ के साथ मैं चाहता हूं कि जो 37 टेस्ट होंगे वीकली, उनमें से कम 5 से 7 में आप टॉप करें और 11-11 हज़ार रुपए हर सप्ताह आप जीत करके ले जाए, कम से कम। ये मेरा टारगेट है। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरा कोड MK लाइव यूज करना होगा, और ये बैच आपको एवरेज खर्च जो पड़ेगा वो 600 रुपए के हिसाब से पड़ेगा। अब आप 36 महीने के हिसाब से आप सोच लीजिए कि फीस कितनी होगी, मुश्किल से 21-22 हज़ार, 20-21 हज़ार रुपए में ये कोर्स मिल रहा पूरा 36 महीने के लिए। तो माय डियर, इस बैच को आप बहुत अच्छे तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे बढ़िया खुशी क्या होगी। बाकी किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि आपको MK लाइव कोड इस्तेमाल करना चाहिए।
मेरे गाइडेंस में रहकर के तैयारी करना चाहते हैं तो ओके, ध्यान रखना, एम के लाइव मेरे साथ प्रीवी पास करिए, टेस्ट सीरीज में सिलेक्शन लीजिए, क्वालिफाई करिए, 11,000 रुपए जीतिए और सिलेक्शन लेकर के निकल जाइए। ठीक है ना। तो बात कर रहे थे कि हम इकोनॉमी को यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम कैसे तैयार करें जिससे हम आसानी से इसमें नंबर ला सकें। तो उसको तैयार करने के एक तरीका है, वो ये है, अभी भी एक पहला स्टेज जो आपको काम करना है, प्री के लिए बता रहा हूं पहले मैं, मेंस तो इजीली हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले बात है कि हम प्री पास करें, और प्री पास करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए बेसिक इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग। और इसमें सबसे बेसिक इकोनॉमी के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक तो एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी, और दूसरा आपको पढ़ना है संजीव वर्मा की बुक, संजीव वर्मा, बस। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है ना। एनसीईआरटी और संजीव वर्मा की बुक पढ़िए। और अगर आपने जीएस के बैच में ज्वाइन कर लिया है तो आपके लिए ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी उस बैच में तीसरा सबसे बड़ा जो फायदा है, बुक्स का सेट जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 10-12 हजार रुपए का बुक्स का सेट आपको मिलेगा, जिसे हम सिलेक्शन किट कहते हैं, जिसमें आपका बुक्स भी होंगी, आपका रजिस्टर भी होंगे, डायरी भी होगी, कैलेंडर भी होगा, एटलस भी होगा, वो सारी चीज़ें होंगी, पेन, मार्कर, हाइलाइटर, एवरीथिंग, वो सिलेक्शन किट आपको मिलेगी उस बैच के साथ में, जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है। साथ के साथ आपको चौथा जो सरप्राइज होगा वो होगा एनसीईआरटी का बैच। उसमें कंप्लीटली आपको फ्री मिल जाएगा। एम के लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको एनसीईआरटी बैच फ्री आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। और उसके साथ में बस आपको करना क्या है, संजीव वर्मा की बुक आपको रीड करनी है, उसकी बेसिक क्लास तो मेरी अगर की होगी तो आपको पता है, एनसीईआरटी पर ऑलरेडी मैं बहुत सारी क्लासेस ले चुका हूं, इकोनॉमी पर बहुत सारी क्लासेस मैं यूट्यूब पर ले चुका हूं। तो आप केवल और केवल बेसिक इकोनॉमी इसके थ्रू आप तैयार करिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। इसके अलावा प्री पास करने के लिए जो अब एक्स्ट्रा जो काम करना है, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा पिछले 1 साल का, 1 ईयर का करंट तैयार करना है। ठीक है ना। करंट, अब कहोगे कि 1 साल का करंट, सर इसमें नई बात क्या है? करंट मतलब टोटली इकोनॉमी का करंट आपको तैयार नहीं करना है, ये तो दुनिया करती है, ये सारा काम दुनिया करती है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको जिस तरीके से करना है वो मैं बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। ऐसे ही नहीं है, आपको एक न्यूज़पेपर, जिसे हम द हिंदू कह सकते हैं, या एक और पेपर आता है जिसे हम कह सकते हैं, तो वो पेपर है आपका बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड इकोनॉमी का पेपर है ये, हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। ठीक है ना। तो द हिंदू का इकोनॉमी वाला पोर्शन पढ़िए, या बिजनेस स्टैंडर्ड या बिजनेस लाइन के नाम से भी एक पेपर आता है, बिजनेस लाइन के नाम से। तो कोई भी बिजनेस का एक पेपर ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं, उसको उठाना, उसमें पढ़ना कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना, कुछ नहीं पढ़ना है। करंट पढ़ना है वो तो आपके इसमें भी मिल जाएंगी। आपको करना क्या है, इसमें जो आपको समझना है वो ये है कि न्यूज़पेपर्स में से, न्यूज़पेपर में से इकोनॉमी के टर्म्स उठाने हैं, इकोनॉमी के टर्म्स, बस, और कुछ नहीं करना, प्री पास हो जाएगा। इकोनॉमी के टर्म्स उठाने हैं और उनको ऑनलाइन या बुक्स में से, या आप कह सकते हैं, या बुक्स में से नहीं तो आप अपने नोट्स में से उन टर्म्स को नोट कर लीजिए और उनको तैयार कर लीजिए, नोट कीजिए और इनको तैयार कर लीजिए। डेफिनेशंस क्या होती हैं, अब सोचिए कोई भी इकोनॉमी की न्यूज़ है, उसमें से पढ़िए क्या दे रखा है,
कि सरकार की अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। ओके, कल की बात है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। तो जीएसटी काउंसिल कब बनी, जीएसटी है क्या, बस ये दो चीजें। जीएसटी काउंसिल कब बनी, उसके कौन कौन सदस्य होते हैं, कैसे कैसे चीजें होती हैं, और जीएसटी कब बना, कब लागू हुआ, क्या खास बात है, क्यों लागू किया गया था, बस उसका बैकग्राउंड तैयार करना है। इन टर्म्स की आपको क्या करनी है, डेफिनेशन, और उसकी आपको थोड़ी सी डिटेल बैकग्राउंड आपको तैयार करनी है। अगर आप इतना कर गए, अब ये डिटेल बैकग्राउंड आप कहीं से भी तैयार करिए, वो आपकी इच्छा है। चाहे तो आप बुक्स में से तैयार कीजिए, ऑनलाइन तैयार कीजिए, नोट्स में से, गूगल देवता के माध्यम से, किसी के देव माध्यम से, किसी भी वेबसाइट से, किसी भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के नोट से, कहीं से भी तैयार करिए। लेकिन टर्म्स आप अपने से खोजिए, अपने से निकालिए, क्योंकि जो सामने निकाल के करंट निकाल के देने वाला है ना, वो आपको सारी टर्म्स निकाल करके नहीं देगा। और यूपीएससी वो पूछता है जो बाकी सब करंट में दे चुके होते हैं, उसके अलावा जो बचता है वहां से उठाता है। और उन टर्म्स को उठाइए आप, उन टर्म्स को, क्या है ये, कहां से आई है, ठीक है ना। छोटे छोटे एसएलआर, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसको तैयार करिए। क्या है ये, शेयर मार्केट के टर्म्स है, बैंकिंग के टर्म्स है, एग्रीकल्चर के टर्म्स है, कहीं के भी टर्म्स है, क्योंकि पूरा इकोनॉमी टर्मिनोलॉजी पर चलता है। टर्म्स क्लियर है, सारा कंसेप्ट क्लियर है, यानी कि एक तरीके से ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो नहीं। मैक्रो पूछी जाएगी मेंस में, प्री में पूछी जाएगी माइक्रो। छोटे छोटे नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, ये सब चीजें क्या होती हैं, ठीक है ना। बेस ईयर क्या है, जीबीए क्या है, इनकी टर्मिनोलॉजी, इनको तैयार करना है। और देखिएगा पिछले अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चंस को आप उठा के देख लीजिएगा। इसी पैटर्न पर आपको प्री के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इकोनॉमी के। इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं, कंसेप्चुअल यही कि बस डेफिनेशन और उसका बैकग्राउंड, यही कंसेप्ट है। आखिर डेफिनेशन क्लियर होगी, समझ में आ जाएगा रेपो रेट क्या होता है, रीपर्चेज ऑप्शन, पुनर्खरीद उपाय कहते हैं इसको। आखिर ये पुनर्खरीद होती क्या है, कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेपो रेट, कैसे तैयार होती है, कौन इसको डिसाइड करता है, ये सब आप तैयार कर गए, आपका काम हो गया। पेपर उठा के देख लीजिए, और अगर आपने एक साल के इस तरीके से सारी चीजों को उठा के देख लिया, अब काम हो जाएगा। और इन टर्म्स के लिए ऑनलाइन आप चाहे कोई भी वेबसाइट हो, लेकिन पीआईबी की वेबसाइट जरूर देख लीजिएगा। पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट को आप लोग जरूर देखिएगा। आपका प्री इस बेसिस पर कहीं बाहर नहीं जाएगा। बेसिक इकोनॉमी यहां से, जो अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन मींस में वो प्री में पूछा जाता है तो यहां से तैयार हो जाएगा। और 1 ईयर का करंट इकोनॉमी, मतलब वो करंट नहीं जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी आपको करा के दे रहा है या मैगजीन मिल रही है, जी नहीं, बल्कि आप अपने न्यूज़पेपर में से या वेबसाइट में से उसको तैयार करेंगे। उन टर्म्स को वहीं से उठाइए। तो एक न्यूज़पेपर और दूसरा आपका पीआईबी की वेबसाइट, बस यहां से उठा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 1 साल का अगर आप करके चले गए, इकोनॉमी आपका पूरा तैयार, कहीं नहीं जाने वाला। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। इस पैटर्न से करिए, फिर मुझे बताइए कि हाँ क्या है। और इसमें अगर कोई भी डाउट है किसी भी टर्मिनोलॉजी को लेकर, किसी भी चीज को लेकर के, तो मेरा नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट आपको पता ही है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप नंबर, साथ के साथ में आपको मेल आईडी, मेरा टेलीग्राम चैनल, ये सब आपको पता है। इसीलिए तो मैं आपके साथ में हूं। और मैं एक चीज और शुरू करने जा रहा हूं उस टेलीग्राम ग्रुप में, डेली के आपके इकोनॉमी को लेकर के आपकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में आपको डेली बेसिस पर, करंट पर मैं देने वाला हूं। चाहे हैंड रिटन या टाइप करके मैं कैसे भी दूंगा, लेकिन डेली के आपको 5 से 7 टर्मिनोलॉजी आप लोगों को मैं दूंगा, जिनको आप तैयार करेंगे। तैयार कर गए तो आपका काम हो गया, यानी कि आपको ढूंढने की समस्या भी मैंने थोड़ी सी कम कर दी है कि नहीं। तो बस इसीलिए मैंने कहा ना कि
मेरी गाइडेंस में रहेंगे तो प्री पास करेंगे। उपिंदर सिंह की बुक में ऑलरेडी आप लोगों को करा ही रहा हूं हिस्ट्री में, जहां से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन मिल जाने हैं, यूट्यूब से भी। बाकी तो पेड बैच में पढ़ा ही रहा हूं, इकोनॉमी और ये दोनों चीजें आप लोगों के लिए। तो प्रॉपर बैच ज्वाइन करिए, सारी चीजें करिए, सिलेक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। और सेम यही चीज आपको लॉन्ग टर्म में भी आपको मिल रही है, सेम इसी पैटर्न पर डबल बेनिफिट 15 सितंबर तक आपके पास ये ऑफर है। और ये नया बैच, लॉन्ग टर्म बैच जो 3 साल का है 2026 के लिए, 2027 के लिए, उसमें भी आपका इतना ही खर्चा रहा है, डबल वैलिडिटी मिल रही है आपको। आप उसके बाद भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो। शुभ शाम को सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। गलती से बाय मिसप्रिंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म मॉर्निंग बैच लिखा हुआ है, कभी कभी इंसान है टाइपिंग गलती हो जाती है, ध्यान रखिए। लेकिन आपको बस एक ही चीज, अगर भरोसा है तो एम के लाइव कोड इस्तेमाल करने पर आप लॉन्ग टर्म 3 साल का 2026-2027 के लिए बैच ज्वाइन करिए। मैं आपको अश्योर करता हूं कि मेरी गाइडेंस में आप असफल तो होने से रहे, मैं आपको असफल होने नहीं दूंगा। बस जो मैं कहूं उतना आप करते चलिए। अगर रियली में आपके अंदर सपना है कुछ करने का, तो मेहनत करना चाहते हैं, तो देखिएगा सपना उसको पूरा हम लोग करेंगे आपके साथ मिल करके। और कितना खर्चा है? 600 रुपये महीने का एवरेज। इससे ज्यादा तो आपके 9th क्लास, 10th क्लास, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्लास के महीने की ट्यूशन का खर्चा आता है 5-5, 6-6 हजार रुपए। सारे सब्जेक्ट मिला करके आप ट्यूशन पढ़ोगे, सोचिएगा 3री, 4th, 5वीं क्लास की ट्यूशन की फीस इससे कहीं ज्यादा होती है माय डियर। मेरी मिसेज पढ़ाती हैं, सोचिए एक बच्चे से 5 से 7 हजार रुपए लेती हैं, 6th क्लास के, 7th क्लास के बच्चे की ट्यूशन का। और यहां क्या खर्चा है? नथिंग। 600 रुपए महीने का खर्चा नहीं आ रहा। जाकर के चेक करिए कितने कम अमाउंट में आपको कोर्स मिल रहा है, और वो भी डबल बेनिफिट के साथ में, डबल वैलिडिटी के साथ में। एम के लाइव कोड, मेरी गाइडेंस, आपकी मेहनत और स्टडी IQ का प्लेटफॉर्म और सिलेक्शन कंफर्म, ठीक है ना। और अगर आप लोग हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच चाहते हैं मेरे साथ में, तो दोस्तों 10 सितंबर से यानी कि कल से ये बैच स्टार्ट हुआ है जस्ट, और आज 1 बजे आपका ये प्रॉपर तरीके से आपकी पहली क्लास स्टार्ट होगी नए बैच में। तो इस बैच को भी अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। 2025 के लिए लास्ट बैच है ये ध्यान रखना। अभी इसमें एडमिशन की गुंजाइश है, तो इसमें बैच आप ले सकते हो, लेकिन इसके लिए एम के लाइव कोड इस्तेमाल करोगे, मेरे साथ हिस्ट्री में बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। 300+ नंबर दिलवाने की गारंटी तो नहीं, लेकिन पूरा भरोसा आपको दिलाता हूं मैं। जो मैं कहूं उतना आप करते जाइए, 300+ नंबर आराम से आएंगे। 60%, यानी कि इतने परसेंट नंबर तो आपके GS में नहीं आने वाले। फिर भी यहां मैं आपको सिलेक्शन के लिए, अच्छी रैंक के लिए, इतिहास में आपको मैं दिलवा दूंगा। तो सोचिए, हिस्ट्री यहां से आपका तैयार, YT से तैयार, इकोनॉमी आपको मैं करा ही रहा हूं। सबसे बड़े 2 पोर्शन मेरे अंडर गाइडेंस में हो रहे हैं, और करंट के लिए मैं मेहनत कर ही रहा हूं आपको। अब आप देखिएगा क्या होने वाला है, तो जल्दी कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, एम के लाइव कोड भूलना नहीं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये टेलीग्राम का बार कोड है। एवरीवन आराम से देख लीजिएगा और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये रहा, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, लेकिन कॉल नहीं, सिर्फ टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।